हेलो। कई बार आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक 3 डायमेंशनल सिचुएशन को इमेजिन करने का चैलेंज होता है। ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। द लाइन चार्ज इज अलोंग द लाइन x is equal to 0, z is equal to 2 meter. Find electric field at a point having coordinates 1, 1, 1 meter. So everything, all distances are in meter. There is an infinitely long line charge carrying lambda coulomb per meter length, and the line charge lies along this line x0, z2, and you have to write the electric field vector. Vector means you have to put it in unit vector notations, I cap, j cap, k cap at point 1, 1, 1. Give it a try. आपने कैसे इमेजिन किया उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मुझे पता है कि इस चैनल में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूं कर देंगे इस क्वेश्चन को। करके बताइए कैसे इमेजिन किया, ये भी बताइए। मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका दिखा देता हूँ जिसमें सिचुएशन दिख जाती है। मैंने 2 यूनिट क्यूब ले लिए। क्यूब ले लिया जिसके साइड लेंथ 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। ये ऑरिजिन मान लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए और इसको जेड डायरेक्शन मान लीजिए। तो जो सिचुएशन दी गई है कि लाइन चार्ज x0 z2 के अलॉन्ग है, तो x0 और z2 ये जो लाइन है 1 मीटर 2 मीटर, x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2। इस ग्रीन लाइन पे हर जगह x 0 है और z की वैल्यू 2 है। तो दिस इज द लाइन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, राइट। इस लाइन पे ऑफ कोर्स y की वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। y की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब जो पॉइंट दिया गया है इस क्वेश्चन में 1, 1, 1, ऑब्वियसली 1, 1, 1 ये पॉइंट है P। उस लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके बताना है। अभी भी हिंट मिल गया तो करो। देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सभी जानते हैं, λ/2πε0r। तो यहाँ इस पॉइंट की इस लाइन चार्ज से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो ये r है। ये जो ऊपर का क्यूब दिख रहा है उसका बैक फेस का डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हैं। इस ग्रीन लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट P की ये है, और आप बहुत आसानी से देख पाओगे कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x तो 0 है ही, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू तो 2 है ही इस लाइन पे। तो y ही तो खोजना था, y कितना है? 1। ऐसे भी थोड़ा आंख बंद करके इमेजिन करोगे तो दिख जाएगा, ये 1, 1, 1 है। परपेंडिकुलर डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट 1 ही होगा। ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये जो वेक्टर r है इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1, 1, 1। पहले वेक्टर ही लिख देता हूँ। वेक्टर r इज 1 - 0 I कैप प्लस 1 - 1 0 j कैप 1 - 2 - k कैप। अगर इस वेक्टर को मैं r वेक्टर बोलूँ तो यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर को r वेक्टर बोला। तो इस r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इस पीले लाइन की जो लेंथ है, वो तो √2 हो गई। और r वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर r को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ऑब्वियसली अगर ऐसा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो λ/2πε0r होगी और हर जगह रेडियली आउटवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। तो इस लाइन चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस यूनिट वेक्टर r कैप की ही डायरेक्शन में होगी, इस वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑफकोर्स λ/2πε0r। r मतलब ये पीले लाइन की लंबाई कितनी है? ये √2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया और उसका डायरेक्शन है इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन।
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक कर दो, कुछ दोस्त हो तो शेयर भी कर दो, वो तुम लोग करते नहीं हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।